नमस्कार भाइयों और बहनों। नहीं नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं नॉर्मल एक यूट्यूबर हूँ जहाँ पे मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ। अलग अलग चीज़ों पे बनाता हूँ, यूजली ऐसे टॉपिक्स पे जो आप सोचेंगे ये क्यों बनाया इसने, ये सब तो जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, इस पे इतना कोई क्यों दिमाग माथापच्ची करे। तो ठीक है यार, ठीक है, कभी तो आपको वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, मेरे वीडियोस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो माई वीडियोज एज लाइक फाइन वाइन। मैं वाइन वाइन पीने को नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। एल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ एंड ऑल दैट, ब्ला 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 ब्ला, है ना, डिस्क्लेमर। एनीवेज, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। सारे ही टॉपिक मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकता है मैं उतना दिखाता नहीं हूँ कि यार इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक है कि यार जिंदगी में आप डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन डिसीजन डिसीजन। मैंने बहुत बार डिसीजन के ऊपर वीडियोस बनाए, राइट। डिसीजन में एक चीज, जिस चीज पे फोकस लोग करते ही नहीं है, करना चाहिए लेकिन नहीं करते, वो ये है कि एक डिसीजन लेने के पीछे आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। मैटर करता है, मैटर बहुत करता है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमको प्रायोरिटी सेट नहीं करना आता। कभी कभी हमको ये नहीं पता कि ये बड़ा डिसीजन है और ये छोटा डिसीजन है, ठीक है। ये बड़ा डिसीजन है और ये छोटा डिसीजन है, इसमें हम फर्क नहीं कर पाते। कभी कभी हो जाता है, आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा इजी है यार, ये तो इतना इजी है यार, मैं तो आराम से कर लेता हूँ यार, मेरे को पता है कौन से जिंदगी में इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कौन से जिंदगी में नहीं इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये तो मतलब क्या है ये। अगर ऐसा है तो फिर हाँ, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो आप वापस आ सकते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि आप नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सा डिसीजन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, तो हर डिसीजन को आप इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो। दो डिसीजन, तीन, चार ले लो, चार चीज डिसाइड करनी है आपको, चारों को बराबर लग रहे हैं, तो चारों को बराबर तवज्जो दोगे ना, बराबर फोकस, कंसंट्रेशन, टेंशन, एनर्जी, थिंकिंग पावर, ब्रेन पावर, टाइम, एफर्ट, रिसर्च, और क्या क्या देते हैं लोग, हैं, पैसे तो देते ही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देते हैं, राइट, डिसीजंस को। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो महान होते हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते। जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते वो बाद में सोचते कि उस टाइम क्यों नहीं सोचा था, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना कि जो ज़्यादा नहीं सोचते वो एक सुखी रहते हैं। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ना सोचना इज़ बेटर। कभी कभी, कभी कभी, क्योंकि देखो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी कभी ही होती है। हर चीज़ का एक टाइम, समय, मुहूर्त निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं निकलता। ऐसे ही नहीं होता कि यार आसानी से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आप कर लोगे, हर चीज़ जो आप करना चाहते हो आप कर लोगे, आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम है, कोई वो नहीं है लोड, ठीक है। ज़िंदगी तो कितनी भी चलती है, पैसे तो अपने पास पड़े ही पड़े हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती होगी, उसको भी कुछ कम पड़ता होगा, उसकी भी जवानी जा रही है, ठीक है। बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसे, मेहनत के बावजूद, बड़ी मशक्क़त के बावजूद हो सकता है आप कई चीज़ें डिसाइड न कर पाओ। कई प्रॉब्लम्स के बावजूद हो सकता है आप ऐसा फील करो, मतलब कई कई एफर्ट के बावजूद आप फील करो कि यार अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन हालातों में जब आप फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, आपको थकान हो चुकी है क्योंकि आप दौड़ दौड़ के थक गए हैं, ठीक है, उस चीज़ के पीछे, और आपका दिमाग थक चुका है, सुन्न हो गया है, अब सोच नहीं सकता, तो कायदे से तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है डिसीजन उसको जाने देना चाहिए। फोकस सिर्फ उन्हीं पे करना चाहिए जो एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बट इसीलिए मैंने इस चीज़ से चालू किया था कि जो इंसान डिसाइड नहीं कर पाता
कि कौन सा डिसीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा डिसीजन कम इम्पोर्टेंट है, टू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। सोचो आपको डिसीजन लेने हैं, फिर आपको ये डिसीजन लेना है कि इन डिसीजन में से कौन सा डिसीजन लेना है। खिचड़ी बना के रखी है, ठीक है, बड़ी बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत प्रॉब्लम की बात है, नहीं होना चाहिए किसी के साथ ऐसा। लेकिन हो जाता है, और जब हो जाता है फिर इंसान पगला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता कि यार बच्चे को स्कूल पे लेने जाऊं ये डिसीजन नहीं है, इसको चुपचाप कर लेना चाहिए काम को, वरना डंडे पड़ेंगे बाद में। ठीक है, वो बच्चा अगर अपने दोस्तों से दौड़ता फिरता आ गया ना, तो उसकी माँ सबसे पहले तुमको पीटेगी कि यार, मतलब उसको ऐसे खुले छोड़ दिया तुमने, है रास्ते में कुछ हो जाता तो उसे उसको लेने क्यों नहीं गए। तो पहले तो स्कूल ही इतना दूर मत रखो कि इतना टेंशन हो जाए, फिर एरिया भी तो ठीक ठाक होना चाहिए कि जहाँ रह रहे हो आप। एनीवेज मोटा मोटा फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन से डिसीजन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो क्या मैं आपको ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ कि यार कर लो, ठीक है, देख लो, करा लो, आखिरी जो वर्ड था उसी से होगा, करा लो। करा लो, आपसे नहीं होता ना डिसाइड यार इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है मेरा, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना इज ऑलवेज बेटर देन सारे डिसीजन के बीच में फंस जाना और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है वही छूट जाए आपका, वही आप ना कर पाओ। ठीक है, डिसीजन बहुत सारे लिए जाते हैं, सब लेते हैं, इधर उधर के लेते हैं, डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, कोई एक सेट तरीका नहीं है डिसीजन लेने का कि हाँ यही डिसीजन अच्छा होता है वही डिसीजन खराब होता है। ठीक, समझ रहे हो ना। जो डिसीजन नहीं ले पाता वो दूसरों को ब्लेम करता है कि इसकी गलती है उसकी गलती है, या किसी और को ले लेना चाहिए डिसीजन। ठीक है, डरे रहते हैं ऐसे लोग, बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़े टेंस्ड रहते हैं। रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, डिसीजन ही है ना, ले लो। कभी कभी लीप ऑफ फेथ भी होता है, आपको दोनों चॉइस दिख रही है, दोनों ही खराब है, तो अगर रुक सकते तो रुक जाओ कि तीसरी एक चॉइस आ जाए जो दोनों से अच्छी हो और थोड़ी सांस भी है। नहीं रुक सकते तो ले लो भैया, ले लो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो पता नहीं कितने रिश्ते आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या देखे जा रहे हैं, कुछ तो मिल नहीं रहा, कुछ मिल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ टाइम नहीं बन रहा, कुछ फीलिंग्स नहीं बन रही, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। फिर एक टाइम आता है कि फिर जो मिल जाए ले लो, जिससे मिल जाए उससे करा दो। होता है लोगों की ज़िंदगी में, अगर टाइम पे कोई चीज़ ना हो और जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो फिर आगे चलकर उसी चीज़ पे होता है और होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर लोग जल्दी डिसीजन क्यों लेंगे, बाकी लोग जल्दी डिसीजन लेके उनको क्या फ़ायदा होगा फिर, अगर लेट करके भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो। इसलिए डिसीजंस टाइम बाउंड होने ही चाहिए, पर इम्पॉर्टेंट कितने हैं वो आप पे मैटर करता है। और आप अगर मैटर नहीं करा पाते उसे, आप सोच ही नहीं पाते, तो किसी और पे लगा दो कि तुम ऑर्डर कर दो कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है, तो वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, है ना, कि क्या अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 चीज़ें हो सकती है, राइट। डिसीजंस आपके 4 तरीके के हो सकते हैं। एक है अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, और अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो जो अर्जेंट नहीं और इम्पोर्टेंट नहीं है इनको हटा दो। ठीक है, जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है इनको भी हटा दो। बचते क्या है, इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है। तो सबसे पहले तो इनको पकड़ो कि इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, कर लो ये डिसीजंस,
उसके बाद कर लो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, तो इसको ले लेना बाद में। अर्जेंट नहीं है ना, अर्जेंट आप समझते हो, अरे आप ऐसा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अर्जेंट मतलब होता है कि तुरंत नहीं करना, तुरंत, ठीक है। अर्जेंट मतलब तुरंत, तो जो अर्जेंट नहीं है वो तुरंत नहीं है, तुरंत नहीं लेना है डिसीजन। तो जो अर्जेंट है उसको तुरंत लेना है डिसीजन, ठीक है। और जो डिसीजन इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है उसको तो सारे को छोड़ दो, जो सारे ज़रूरी हैं वो ले लो, ठीक है, चाहे वो अर्जेंट हो या ना हो। अब आप सोचोगे यार तो वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी डिसीजन तो लेने ही है ना। हाँ लेने हैं, लेकिन आप मत लो, आप दिमाग अपना क्लियर रखो, आप अपने दिमाग का ख्याल रखो ताकि आपका दिमाग उन चीज़ों में चल सके जो कि इम्पोर्टेंट है। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी दूसरों के मत्थे पे डाल दो, क्योंकि हो सकता है आप ही के आसपास कोई, जैसे बोलते हैं ना कि शहर में बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा वाला टाइप्स, तो हो सकता है आपके आसपास ही कोई होनहार बालक बालिका हो जो कि आपकी अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। अनइम्पॉर्टेंट, आपको क्या डिसीजन लिया जाए उसमें आपको फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। और जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो क्या भी डिसीजन ले ले, क्या फर्क पड़ता है ना। ऑप्शन आपने देने हैं, बस कर लो, ठीक। तो करा लो, डेलीगेट करना बोलते हैं इसको। जो चीज़ें ज़िंदगी में मंडेन सी होती हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये आपके परिवार वाले जितना ना करें उतना बेटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में इतनी प्रगति कर जाओ कि आपके घर वालों को ये सब चीज़ें ना करना पड़े, वो कुछ और कर सके, वो हमारी तरह यूट्यूब पे वीडियोस बना सके, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट होप तो होना चाहिए, एम तो होना चाहिए ऐसा कि यार हाँ कभी तो हो जाए ऐसा, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें करो ज़िंदगी में, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। बस यही था घूम फिर के। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई करना सीखो, अगर आप कर सकते हो तो आइडेंटिफाई कर लो, नहीं तो किसी और के मत्थे डाल दो कि यार बता क्या इंपॉर्टेंट है इनमें से, तो कोई बताएगा आपको, ठीक। जिसको भी आप समझदार समझते हो पूछो। आपके कन्विक्शन होनी चाहिए ऑब्वियसली कि आपको चुनना है, फिर आपको से डिसीजन, अब देखो कितना मैंने आपको कॉम्प्लिकेट कर दिया कि आपको डिसीजंस है उनको ऊपर डिसाइड करना है कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये कौन से इंसान को मैं चुन के लाऊंगा जो डिसाइड करेगा कि क्या डिसाइड करना है। हाँ वीडियो 2-3 बार देखना तब शायद समझ में आए मैं क्या बोला। एनीवेज, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेंटल और फिजिकल वेल्थ, जो आपका दिमाग है उसका ख्याल रखिए, उसको सराहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कभी कभी लगता होगा कि यार सब कुछ बहुत एफर्टलेसली हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना अमूल माचो बड़े आराम से हो जाता है, बड़ा आराम से, है ना। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ ही आसानी से हो जाए। तो जो चीज़ों में दिक्कत आती है फिर हम हेल्प लेते हैं, दूसरों की गाइडेंस लेते हैं, बड़ों से पूछते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। एनीवेज, अगर छोटी सी भी वैल्यू मिली आपको इस वीडियो से तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए मुझे कि आपको वीडियो कितना पसंद आया, ठीक है। इतना पसंद आया या फिर इतना पसंद आया। एनीवेज, ज़िंदगी में दुख तकलीफ प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। ज़िंदगी में आपको अगर इस चैनल पे वैल्यू मिलती है तो इस चैनल के सब्सक्राइबर ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसमें आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, खुश हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे तो उसका टेंशन आप मत लीजिए कि कोई और आपका नंबर देख लेगा। फाइनली मोटा मोटा क्या है कि वीडियो ख़त्म हो गया है, बस अपने काम पे आप लग जाइए, मैं चलता हूँ, बाय बाय।